1894 में। एंड आई वांटेड 2 टिकट्स टू गेल्सबर्ग एंड इलिनॉइस। अब वो चाहता था 2 टिकट खरीदना गेल्सबर्ग और इलिनॉइस के बारे में, के जगह, ये 2 जगह के नाम है यहाँ जाने के लिए। हैव यू एवर बीन देयर? अब ये हमसे पूछ रहा है कि क्या आप कभी वहाँ गए हो? तो हम तो नहीं गए। इट इज़ अ वंडरफुल टाउन स्टिल। वो कह रहा है कि ये बहुत अच्छा टाउन है, तो आप में से अगर कोई गया हो तो आप बता सकते हैं कि हाँ भाई आपको पता होगा, लेकिन अगर नहीं गए हैं तो देन सेम। तो बता रहा है कि ये क्या है, एक वंडरफुल ये टाउन है। बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेज यहाँ पर हैं, ह्यूज लॉन्स हैं, घर के बाहर जो लॉन्स टाइप के होते हैं, एंड ट्रिमेंडियस ट्रीज, बहुत सारे पेड़ हैं, हुज ब्रांचेस मीट ओवरहेड, जिसके ब्रांचेस ऊपर जाके मिल जाते हैं, एंड रूट ऑफ स्ट्रीट, सॉरी एंड रूप ऑफ रूप द स्ट्रीट, और जो पेड़ आप ऊपर जाके मिल के क्या बनाते हैं, छत टाइप का बनाते हैं, गलियों के छत टाइप के। एंड इन 1894 मीन्स किस तरह के बनाते हैं वो, इस तरह से, जैसे ये पेड़ है यहाँ पर, ये ऊपर से मिल गया, दूसरा पेड़ यहाँ से ऊपर से मिल के, इस तरह से एक गली रूफ टाइप का बनाते हैं। ओके, अब उसको जब पता चल गया कि वो वहाँ पहुँच गया है, देन समर इवनिंग्स वर ट्वाइस एज लॉन्ग। वो कहता है कि उस समय जो वहाँ की गेल्सबर्ग के बारे में बता रहा है कि समर इवनिंग वहाँ की कैसी होती थी, ट्वाइस, लंबी लंबी। एंड पीपल सेट आउट देयर लॉन्स, लोग अपने घर के बाहर लॉन्स में बैठ के आराम से बैठे हुए रहते हैं। द मैन स्मोकिंग सिगार्स, जो आदमी वो सिगार जलाया करते हैं, एंड टॉकिंग क्वाइटली, और बातें किया करते हैं आपस में। द वुमेन वेविंग पाम लीफ फैंस, और जो महिलाएं हैं वो पाम लीफ को फैंस बना करके हवा दे रही होती हैं। विद द फायर फ्लाइज ऑल अराउंड, चारों तरफ फायर फ्लाइज दिखाई देती हैं। इन अ पीसफुल वर्ल्ड, और कैसा वर्ल्ड है ये, एक बहुत पीसफुल, शांति वाला वर्ल्ड है। अब आपको पता है यहाँ पर इसने ऐसा क्यों नरेट किया है, क्योंकि चार्ली बता रहा है कि वो जो मॉडर्न टाइम का जो टाइम है वो आज के बारे में बता रहा है कि आज बिल्कुल भी शांति नहीं है, लोग काम में व्यस्त हैं, कहीं कुछ, मतलब फ्रस्ट्रेशन है लोगों को। तो वो कह रहा है कि ओल्ड टाइम जो था बहुत शांत वातावरण, बहुत अच्छा टाइम था, तो उसके बारे में बता रहा है वो। क्या बता रहा है, टू बी बैक देयर विद द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर्स स्टिल 20 ईयर्स ऑफ। वो कह रहा है कि यहाँ पर इतनी शांति है कि अभी भी जो वर्ल्ड वॉर है होना है उसके लिए अभी कितने साल बाकी हैं, 20 ईयर्स पहले की बात है वर्ल्ड वॉर से। अभी तो वर्ल्ड वॉर 20 साल आगे की बात है, क्योंकि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का हुआ 1914 में, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए अभी 40 साल और बाकी हैं। इतना शांत माहौल है उस समय का। सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939। ओके, आई वॉन्टेड टू 2 टिकट्स फॉर दैट, इसलिए वो 2 टिकट खरीदना चाहता था जहाँ से पूरा यूएसए घूमना चाहता था। ओके, देन द क्लर्क फिगर्ड द फेयर, जो क्लर्क था उसने अब टिकट खरीदने के लिए टिकट विंडो पर चला गया। क्लर्क ने कुछ फिगर किया, कुछ कैलकुलेशन किया, एंड ही ग्लैंस्ड एट माई फैंसी हैट बैंड। अब वो मेरे इस चार्ली के फैंसी हैट बैंड की ओर देखने लगा, क्योंकि उसके हिसाब से ये मॉडर्न वर्ल्ड का व्यक्ति है, तो उसने कहा इसने कैसी हैट पहनी हुई है ये। बट ही फिगर्ड द फेयर, और उसके बाद वो अपना काम करने लगा। एंड आई हैड इनफ फॉर 2 कोच टिकट। वो कह रहा है कि मेरे पास ज़्यादा पैसा तो नहीं, लेकिन इतना काफ़ी था कि मैं 2 टिकट खरीद सकता था, वन वे, एक साइड की 2 लोगों की टिकट खरीद सकता था। बट व्हेन आई काउंटेड आउट द मनी, जैसे ही मैंने पैसा गिन के दिया, एंड लुक्ड अप, ऊपर देखा, द क्लर्क वॉज स्टेयरिंग एट मी, जो क्लर्क टिकट जो बेच रहा था उसने मेरी तरफ स्टेयरिंग एट मी, मुझे घूरने लगा। ही नोडेड एट द बिल्स, और उसके बाद उसने बिल्स की तरफ देखा, और नोडेड मीन्स सर हिलाते हुए। दैट एंट मनी मिस्टर, क्या मुझसे बोला, अरे मिस्टर ये पैसा नहीं है, इट्स नॉट मनी, इट्स नॉट करेंसी। ही सेड, एंड इफ यू आर ट्राइंग टू स्किन मी यू वॉन्ट गेट वेरी फार। उसने कहा कि अगर तुम मुझे लूटने के इरादे से आए हो ना तो तुम ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकते, समझ लेना। क्लर्क कहता है चार्ली को, क्योंकि वो क्यों, इसका कारण क्या था, इसका कारण था ही ग्लैंस एट द कैश ड्रॉअर बिसाइड हिम, उसके बगल में जो कैश ड्रॉअर पड़ा था, चार्ली की नज़र उस पर पड़ी। ऑफ कोर्स द मनी वॉज ओल्ड स्टाइल बिल्स, उस समय क्योंकि वो पुराने टाइम में पहुंच गया था, तो उस समय आज की करेंसी तो वहाँ चलनी नहीं थी, वो करेंसी भी, वो मनी कैसा था, पुरानी करेंसी थी। इसलिए इसने क्लर्क ने बोल दिया कि ये पैसा नहीं है, क्योंकि उस समय तो पुरानी करेंसी चलती थी। और वो पुरानी करेंसी कैसी थी, हाफ अगेन एज बिग एज ओल्ड स्टाइल था, एंड हाफ अगेन एज बिग एज द मनी वी यूज़ नाउ। जो कह रहा है कि जितना आज जैसा जो नोट हम, जो करेंसी हम आज यूज़ करते हैं, उसका हाफ अगर इसमें और ऐड कर दिया जाए तो इतना बड़ा वो था, मीन्स करेंसी इस तरह की बड़े बड़े नोट थे। तो उसको लगा कि अरे, एंड डिफरेंट लुकिंग, और अलग ही लग रहा था। आई टर्न्ड अवे, तुरंत
वो वहाँ से टर्न अवे मुड़ गया एंड गॉट आउट फास्ट, और वहाँ से जो इतनी स्पीड से बाहर भाग गया। क्यों? यहाँ पर वो थोड़ा मजाकिया तौर में कहता है कि वो यहाँ पर कंपेयर कर रहा है कि आज का वर्ल्ड बहुत ही वायलेंस वाला है, बहुत अशांति वाला है, पीस नहीं है, लेकिन उस जमाने में बहुत पीस था। लेकिन वो कह रहा है कि देयर इज़ नथिंग नाइस अबाउट जेल। उसने कहा कि भले आज का ज़माना और तब का ज़माना, आज के ज़माने से बहुत अच्छा था तब का ज़माना, लेकिन जेल नहीं थी तब की, पर जेल इतनी अच्छी नहीं थी। देयर इज़ नथिंग नाइस अबाउट जेल, लेकिन जेल के बारे में ऐसा नहीं है कि आज अच्छी नहीं है और उस समय अच्छी जेल तब भी ऐसी थी जैसे आज है, इवन इन 1894, चाहे 1894 की जेल ही हो जाए। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि अगर वो फ्रॉड यहाँ पर पकड़ा गया तो उसको जेल में बंद कर देंगे। एंड दैट वॉज दैट, आई लेफ्ट द सेम वे आई केम आई सपोज। वो कह रहा है कि तो ये सब कुछ हुआ मेरे साथ थर्ड लेवल पे पहुंचने के बाद। ये बता दिया उसने यहाँ तक, आई लेफ्ट द सेम वे आई केम। वो कह रहा है कि जहाँ से मैं थर्ड लेवल पे पहुंच गया था शायद वहीं से मैं वापस आ गया। फिर कहाँ आ गया? अपने प्रेजेंट में आ गया था वो, आई सपोज। ऐसा वो कह रहा है कि शायद ऐसा हुआ होगा। अगले दिन नेक्स्ट डे ड्यूरिंग लंच आवर, लंच के टाइम, आई ड्रू $300 आउट ऑफ द बैंक। मैंने अपने बैंक से $300 निकाले। अब ये प्रेजेंट में आ गया। वो कह रहा है जिस रास्ते से मैं थर्ड लेवल पे यानी कि टाइम ट्रेवल मैंने किया था शायद वहीं से मैं वापस पहुंच गया। अब अगले उस क्यों आया? क्योंकि अब उसको दोबारा जाना है वहाँ पर और उसको पैसे ले जाने हैं और वो भी ओल्ड करेंसी चाहिए उसको। तो अगले दिन वो बैंक गया, उसने क्या किया वहाँ से $300 निकाल दिए। नियरली ऑल वी हैड, जितने हम टोटल इतने पैसे इनके पास थे। एंड बॉट ओल्ड स्टाइल करेंसी, और हमने क्या खरीदी? ओल्ड स्टाइल करेंसी खरीदी, पुराने जमाने की करेंसी। दैट रियली वरीड माई साइकेट्रिस्ट फ्रेंड। ओके, वो कह रहा है कि जिससे मेरे साइकेट्रिस्ट फ्रेंड को बहुत वरी होने लगा, चिंता। यू कैन बाय ओल्ड मनी एट ऑलमोस्ट एनी कॉइन डीलर्स। वो कह रहा है कि आप उस समय किसी भी कॉइन डीलर से ओल्ड मनी खरीद सकते थे, बट यू हैव टू पे अ प्रीमियम, लेकिन आपको उसके लिए कुछ पे करना होता था। माई $300 बॉट लेस देन 200 इन ओल्ड स्टाइल बिल्स। मैंने उस डीलर को $300 दिए और उसने मुझे उसके बदले कितने डॉलर दिए? $200 दिए, यानी कि $100 का कमीशन काट लिया उसने अपना। बट आई डिडंट केयर। वो कह रहा है कि मुझे कोई केयर नहीं है। एक्स वर 13 सेंट्स अ डोजन इन 1894। उसने कहा कि उस समय के लिए बहुत पैसा था ये, उस ओल्ड टाइम के लिए, क्योंकि 13 सेंट्स में एक दर्जन, डोजन है ना, जो डोजन मीन्स दर्जन, एक दर्जन एग आराम से आ सकता। बट आई हैव नेवर अगेन फाउंड द कॉरिडोर। लेकिन वो कह रहा है कि मुझे दोबारा कभी वो कॉरिडोर मिला ही नहीं। दैट लीड्स टू द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, जो मुझे कहाँ लेकर गया था? ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में लेकर गया था। उसको दोबारा वो रास्ता ही नहीं मिला फिर। ऑल दो आई ट्राइड ऑफन एनफ, हालांकि मैंने बहुत कोशिश की थी वहाँ जो दोबारा पहुँचने की। लुइजा वॉज प्रीटी वरीड व्हेन आई टोल्ड हर ऑल दिस। और वो कह रहा है कि मेरी वाइफ लुइजा भी बहुत वरीड हुई, बहुत चिंतित थी जब उसको इस सब के बारे में पता चला कि मैं थर्ड लेवल होके आया हूँ, इतना कुछ जब मैंने उसको बताया। एंड डिडंट वांट मी टू लुक फॉर द थर्ड लेवल एनी मोर, और अब वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि मैं थर्ड लेवल को दोबारा ढूंढूं। एंड आफ्टर अ वाइल आई स्टॉप्ड, और कुछ टाइम बाद मैंने भी उस थर्ड लेवल को ढूंढना बंद कर दिया। आई वेंट बैक टू माई स्टैम्प्स, और मैं दोबारा से अपने वही स्टैम्प कलेक्शन वाली हॉबी पे आ गया। बट नाउ वी वर बोथ लुकिंग एवरी वीकेंड बिकॉज नाउ वी हैव प्रूफ दैट द थर्ड लेवल इज स्टिल देयर। लेकिन अब उसकी वाइफ, आपने देखा कि उसकी वाइफ एक तो उसको मना कर रही थी पहले थर्ड लेवल ढूंढने के लिए, लेकिन अब वो क्या कह रहा है? यहाँ पर एक ट्विस्ट आ जाता है कि वो कह रहा है कि अब हम दोनों क्या कर रहे थे? हर वीकेंड यानी कि वीक के एंड में सैटरडे संडे को क्या करते थे? थर्ड लेवल को ढूंढ रहे थे, क्योंकि हमें प्रूफ मिल गया था कि थर्ड लेवल एग्जिस्ट करता है। माई फ्रेंड सैम वीनर, अब इसने एक अपना एक फ्रेंड दूसरा एक अपना दोस्त यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया है। माई फ्रेंड सैम वीनर डिसअपेयर्ड, क्योंकि इनका एक दोस्त था सैम विनर जो डिसअपेयर हो गया था, कहीं खो गया था, मिल ही नहीं रहा था। नोबडी न्यू वेयर, कोई नहीं जानता था कि वो कहाँ गया। बट आई सॉर्ट ऑफ सस्पेक्टेड, लेकिन वो कह रहा है कि मुझे शक हो रहा था। ये भी लाइन आप बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि क्या कारण था सस्पेंस होने का। आई सॉर्ट ऑफ सस्पेक्टेड बिकॉज सैम्स अ सिटी, क्योंकि सैम क्या था? एक सिटी बॉय था, शहरों में पला बड़ा था। एंड आई यूज टू टेल हिम अबाउट गेल्सबर्ग, और मैं उसे गेल्सबर्ग के बारे में बताया करता था। आई वेंट टू स्कूल देयर, क्या बताता था? कि मैं वहाँ स्कूल गया हूँ। एंड ही ऑलवेज सेड ही लाइक्ड द साउंड ऑफ द प्लेस, और वो हमेशा कहता था कि उसे गेल्सबर्ग के बारे में सुनना अच्छा लगता है। गेल्सबर्ग क्या है? ये वो दो जगह हैं जो यहाँ पर चार्ली जब थर्ड लेवल पे टाइम ट्रेवल करके पीछे गया, तो जहाँ के दो जगहों के बारे में उसने बताया था।
ओके, एंड दैट्स वेयर ही इज ऑल राइट इन 1894। अब वो कह रहा है कि अब मुझे पक्का विश्वास हो गया है कि वो कहीं और नहीं होगा, बल्कि वो शायद वहीं चला गया है थर्ड लेवल में, वेयर ही इज, वो वहीं है पक्का, इन 1894 में जा चुका है वो। अब यहाँ पर ऐसा बताता है। अब इसका रीजन दे रहा है कि उसको क्या प्रूफ मिला, प्रूफ क्या मिला उसको अभी बताएगा ना, कि यहाँ पर उसने कहा ना हमें प्रूफ मिल गया था, तो ये सस्पेक्ट हुआ उसको इन कारण से। तो क्वेश्चन आता है कि क्या सस्पेंस था, सस्पेक्ट क्या था, तो आपने ये बताना है यहाँ पर, क्योंकि ये चीज़ें थी जैसे, ठीक है ना। तो ये सस्पेक्ट उसको यहाँ पर हुआ ये लाइन के अंदर। लेकिन अब प्रूफ क्या मिला, बिकॉज वन नाइट, वो बताता है क्या प्रूफ मिला। एक रात को फर्सिंग विद माई स्टैम्प कलेक्शन, जब मैं अपने स्टैम्प कलेक्शन के साथ बिजी था, आई फाउंड, तो मुझे क्या मिला। अब उससे पहले वो बताता है कि क्या मिलने से पहले क्या मिला, वो तो बाद में बताएगा, लेकिन उससे पहले बोल रहा है, वेल डू यू नो व्हाट्स द फर्स्ट कवर इज, आपको पता है फर्स्ट कवर किसे कहते हैं। तो मैंने आपको बताया भी था, व्हेन अ न्यू स्टैम्प इज इशूड, जब एक नया स्टैम्प कोई गवर्नमेंट जिस दिन इशू करती है, उस जैसे आज कोई स्टैम्प इशू किया है, स्टैम्प कलेक्टर्स बाय सम एंड यूज देम टू मेल एनवेलप टू देमसेल्व्स ऑन वेरी फर्स्ट डे ऑफ सेल। तो स्टैम्प कलेक्टर्स क्या करते हैं कि जैसे आज गवर्नमेंट ने कोई स्टैम्प इशू किया है, उसी दिन खरीद लेते हैं, और कुछ स्टैम्प खरीद के उनको क्या करते हैं, एक एनवेलप में उन स्टैम्प को, उन टिकट को लगा करके और खुद को मेल कर देते हैं। ओके, ताकि क्या हो, ताकि खुद को मेल कर देते हैं, ताकि उनको, इसी को फर्स्ट कवर कहा गया, ताकि उस डेट में अब मेल करेंगे तो पोस्टमैन पोस्ट ऑफिस से उसमें स्टैंप लग के डेट वेट डाल के डाला जाएगा, भेजा जाएगा, themselves on very first day of sale and the postmaster proves the date। और डेट को कौन कर रहा है, क्योंकि उन्होंने अपने आप को मेल कर दिया उसको, तो पोस्ट ऑफिस की स्टैंप लगेगी उसमें, जो स्टैंप लगेगी तो इसका मतलब श्योर है कि उस पर वो डेट पड़ी होगी, तो ये प्रूव करेगा कि ये पहले दिन का खरीदा हुआ, जिस दिन इशू हुआ था उसी दिन का खरीदा हुआ टिकट है। क्योंकि अगर ऐसा कोई ना करके खरीद के और किसी को बताए कि भाई मैंने ये उस दिन खरीदा, तो कोई विश्वास माने ना माने, लेकिन इसमें उसको मानना पड़ेगा, क्योंकि उसने खुद को वो पोस्ट किया है, अपने आप को मेल किया है, तो उसमें पोस्ट ऑफिस के थ्रू उसको क्या किया गया, प्रूव किया गया है। द एनवेलप इज कॉल्ड फर्स्ट डे कवर, इसी को फर्स्ट डे कवर एनवेलप कहा, इसको कहा जाता है। देयर आर नेवर ओपनड, इनको कभी खोला नहीं जाता है। यू जस्ट पुट ब्लैंक पेपर इन द एनवेलप, क्योंकि इसमें कुछ नहीं लिखा जाता, इसमें एक कोरा कागज रख के भेज दिया जाता है अपने आप को, ये प्रूव होता है कि मैंने इसको फर्स्ट डे खरीदा था। दैट नाइट, उस रात, अमॉन्ग माई ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर, मेरे जो फर्स्ट डे ओल्ड कवर्स जो थे, फर्स्ट डे कवर्स जो थे, अब यहाँ से बता रहा ना कि उसको क्या मिला। आई फाउंड वन दैट शुडंट हैव बीन देयर, मुझे एक ऐसा एनवेलप वहाँ पर मिला कि जिसको वहाँ नहीं होना चाहिए था, बट देयर इट वॉज, लेकिन ये यहाँ था। इट वॉज देयर बिकॉज समवन हैड मेल्ड इट टू माई ग्रैंडफादर, ये वहाँ इसलिए था क्योंकि किसी ने इसको मेल किया था मेरे ग्रैंडफादर को, एट हिज होम इन गेल्सबर्ग, इस एड्रेस पर, गेल्सबर्ग के एड्रेस पर। दैट्स व्हाट द एड्रेस ऑन द एनवेलप सेड, और ये बता रहा था उस एड्रेस के द्वारा। अब गेल्सबर्ग का मतलब समझ लो आपकी वही पुराने टाइम का, जहाँ पर वही मीन्स 1894 का टाइम, गेल्सबर्ग जगह है जहाँ उसके दादाजी रहा करते थे, उस समय का, उसी एड्रेस पे वो मेल किया गया था। इट वेंट राइट इन टू द कलेक्शन एंड स्टेट देयर, और ये सॉरी माई ग्रैंडफादर को किया गया, दैट्स वाजंट द एड्रेस ऑन द एनवेलप सेट दैट इट एंड इट हैड बीन देयर सिंस जुलाई 1894, इसमें डेट भी पड़ी हुई थी। द पोस्ट मार्क शोड दैट, ये जो पोस्ट मार्क उसमें लगा था ये दिखा रहा था। येट आई डिडंट रिमेंबर इट एट ऑल, द स्टैम्प वॉज 6 सेंट, उसमें 6 सेंट का एक स्टैम्प लगा हुआ था, डल ब्राउन कलर का, विद अ पिक्चर ऑफ प्रेसिडेंट गारफील्ड, इस प्रेसिडेंट की उसमें पिक्चर लगी हुई थी। नेचुरली व्हेन द एनवेलप केम टू ग्रैंडेड इट इन द मेल, इट वेंट राइट इनटू हिज कलेक्शन एंड स्टेड हियर, किसी ने उनको मेल किया होगा मेरे दादाजी को, इसलिए वो उस एड्रेस पे मेल किया, तो वो कलेक्शन में आ गया था। टिल आई लुक इट एंड ओपन इट, लेकिन इसको अभी तक खोला नहीं गया था और ओपन नहीं किया गया था। द पेपर इनसाइड वाजंट इट रेड, और जब चार्ली ने इसको खोला तो इसके अंदर ब्लैंक पेपर नहीं था, बल्कि इसमें कुछ लिखा हुआ था। क्या लिखा था, चार्ली आई गॉट टू द विशिंग यू दैट यू आर राइट, मैं मतलब ऐसी कामना करता हूँ कि तुम ठीक हो। देन आई गॉट टू बिलीविंग यू आर राइट, और मैं फिर ये बिलीव भी करता हूँ कि तुम सही थे। एंड चार्ली
इट्स ट्रू चार्ली, मेरी बात मानो, इट्स ट्रू, ये सच है। आई फाउंड, तुम सही कह रहे थे, आई फाउंड द थर्ड लेवल, मुझे थर्ड लेवल मिल गया। आई बीन हेयर 2 वीक्स, मैं 2 हफ्ते से यहाँ पर हूँ। एंड राइट नाउ डाउन द स्ट्रीट एट द डेलीज, एक डेलीज एक जगह, यहाँ पर मैं बैठा हुआ हूँ, यहाँ स्ट्रीट में समवन इज प्लेइंग अ पियानो, कोई व्यक्ति है जो पियानो प्ले कर रहा है। एंड दे आर ऑल आउट ऑफ द फ्रंट पोर्च एंड सिंगिंग, वो क्या कर रहे हैं, अपने घर के आगे जो थोड़ा सा आगे बरामदा टाइप का होता है, वहाँ पर बैठकर पियानो बजा रहे हैं और सिंगिंग कर रहे हैं। कौन सा गाना? सीइंग नेली होम। एंड आई एम इन्वाइटेड ओवर फॉर, और उन्होंने मुझे इन्वाइट किया लेमोनेड, मीन्स लेमन जूस के लिए। कम ऑन बैक चार्ली, तुम भी आ जाओ, उस चार्ली को लिखा हुआ था उसमें। एंड लुइजा, दोनों यहाँ आ जाओ। कीप लुकिंग स्टिल यू फाइंड द थर्ड लेवल, तुम तब तक थर्ड लेवल ढूंढते रहना जब तक तुम्हें मिल ना जाए। इट्स वर्थ इट, बिलीव मी, ये है, ये एग्जिस्ट करता है और बहुत अच्छा है, बिलीव करो। मीन्स तुम ढूंढोगे, तुम्हें बहुत तकलीफ होगी ढूंढने में, लेकिन तुम्हें ये जब मिल जाएगा उसके बाद तुम्हारी मीन्स जो सारी प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी, क्योंकि तुम यहाँ आ जाओगे, इस टाइम में आ जाओगे। द नोट इज साइंड सैम, इस नोट पे, इस लेटर पे किसके साइन थे? सैम के, यानी कि इनका जो फ्रेंड खो गया था। यहाँ पर बता रहे थे ना कि सैम विनर मिल नहीं रहा था। एट द स्टैम्प एंड कॉइन स्टोर आई गॉट टू, और उसके बाद जब ये चार्ली कहता है कि मैं कहाँ गया? कॉइन स्टोर पे गया। ये लेटर किसने लिखा है? सैम ने। अब चार्ली कहता है कि मैं जब यहाँ कॉइन स्टोर पे गया, आई फाउंड दैट सैम बॉट $800, कि सैम ने वहाँ से कितने? $800 खरीदे थे, ओल्ड करेंसी, वर्थ ऑफ ओल्ड स्टाइल करेंसी। दैट ought to set him up in nice little hay feed and grain business, जिस जो काफ़ी था उसके लिए वहाँ जा कर के, थर्ड लेवल पे जा कर के, ये जो मतलब ग्रेन्स वगैरह हैं, जैसे धान वान इस तरह के ना ग्रेन्स, इनका बिजनेस करने के लिए, इनकी खेती बाड़ी समझ लो। ही ऑलवेज सेड दैट वाज रियली विश टू ही कुड डू, वो हमेशा से इस चीज़ को करना चाहता था, ओके, आटा वगैरह इन चीज़ों को। एंड ही सर्टेनली कांट गो बैक टू हिज ओल्ड बिजनेस, क्योंकि अब वो अपना पुराना बिजनेस नहीं कर सकता था। नॉट इन गेल्सबर्ग एंड इलियंस इन 1894, इस टाइम में जाकर के जो उसका पुराना काम था उसको वहाँ नहीं कर सकता था। वहाँ उसको क्या करना था? वहाँ उसको ये वर्क करना था, ये वाला ही विज सॉरी ग्रेन बिजनेस, ठीक है ना। देन नॉट इन गेल्सबर्ग एंड हिज ओल्ड बिजनेस, क्या आप जानते हो उसका ओल्ड बिजनेस क्या था? वाई सैम वॉज माई साइकेट्रिस्ट। यहाँ पर अभी चार्ली बोलता है कि क्यों सैम मेरा साइकेट्रिस्ट था। अब जो पूरी कहानी का ट्विस्ट, जो सस्पेंस है, वो यहाँ पर खुलता है। ये जो सैम है, ये चार्ली का वही फ्रेंड है, यानी कि एक ही फ्रेंड इसमें है जो स्टार्टिंग में जो साइकेट्रिस्ट था, ये उसका वही फ्रेंड है, उसका नाम क्या है? सैम है। तो इसने अपनी प्रॉब्लम उसको बताई, और उसने इसको जो पागल कह रहा था कि अरे भाई तुम तो ये कर रहे हो, मीन्स इसकी बातों को विश्वास नहीं कर रहा था, और वही ढूंढते ढूंढते थर्ड लेवल पे पहुंच गया, और वहाँ से इसको एक लेटर ये भेजता है। तो ये इस कहानी में एक सस्पेंस क्रिएट किया गया था। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया हो। अगर कोई प्रॉब्लम इससे रिलेटेड कुछ भी हो तो आप इसके कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते